अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली करीर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जो कि एक बहुत रात को तकरीबन पौने 12 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब भले के निशान से महरूम हो चुकी है। और इस हवाले से जो सारी चीज़ें सामने आई हैं वो आप लोगों को पता ही लग गया होगा, लेकिन ओबियसली रात को लेट नाइट ये फ़ैसला आया था और इस फ़ैसले की बिना पर जो है बहुत सारे लोगों को शकूक व शुबहात भी थे। और इस वजह से ये सारी चीज़ें जो कल हुई हैं, क्योंकि कल की जो समाअत थी उस हवाले से भी हमने आपको आगाह किया था, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है ये थोड़ी सी कमी की गई है। जो रिकॉर्ड था, जो चीज़ें थी, जो चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मांगी थी उनसे, एक तो जो चीज़ें सारी आपको कल के व्लॉग में बताई हैं उस हवाले से, और जो भी चीज़ें इसमें आई हैं उन चीज़ों के हवाले से सारी चीज़ें आपको कल जो है वो बता दी गई थी। इस हवाले से इस वक्त हमारे पास पूरी वर्डिक्ट मौजूद है जो कि कल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैड इशूड अ नोटिस ऑफ 24 मई 2021 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और इसमें सारी की डिटेल सारी दी गई है कि इसमें उन्होंने कहा था कि उनको जब ऑर्डर दिया गया तो उन्होंने पार्टी इलेक्शन करवाना थे, और वो पार्टी इलेक्शन जब हुए तो वो चैलेंज हो गए। अब तक की जो कार्रवाई थी इसमें शॉर्ट तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भले के निशान पर IT का भले का निशान वापस ले लिया है, और उसमें जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार देते हुए, और इस तमाम जो है वो चीज़ों को उन्होंने कहा है कि इससे की वजह से जो है तमाम चीज़ें जो है वो निगलेक्ट हो जाती हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो ख़त्म हो जाता है, और इसमें जो उनका जो निशान है जिसकी बेस पर वो लड़ते थे वो उनसे चला गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आज जो नए निशानात अलॉट हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो निशानात अलॉट कर दिए हैं। और इनमें जो सबसे पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हैं उनको चैनक का निशान अलॉट किया गया है, जबकि शौकत यूसुफजई को रैकेट का जो रैकेट होता है उसका निशान अलॉट किया गया है। शहरियार अफरीदी को बोतल, और शानदाना गुलजार को प्याला, मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, मुल्तान से जैन कुरैशी को जूते, डॉक्टर रियाज को लॉन्ग को रॉकेट, लाहौर से आलिया हमजा को डाइस, बकर से सनाउल्ला खान मस्ती खैल को लेटर बॉक्स का निशान दिया गया है। परवेज इलाही की जो एहलिया है कैसरा अलही, उनको फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है और उनको फ्रिज का निशान दिया गया है। मुल्तान से ही आमद डोगर को क्लॉक जो घड़ी होती है उसका निशान दिया गया है। इरफानुल्लाह नियाजी को घड़ियाल का निशान मिला है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार NA 107 से महर रियाज फतियाना को कुर्सी, PP 123 आशफा रियाज फतियाना को और PP 124 से सईदा सोनिया अली रज़ा को अली रज़ा शाह को प्याले का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। NA 122 से अजहर सदीक को मेडल, जबकि लतीफ़ खोसा को अल्फ़ाबेट K यानी कि लतीफ़ खोसा को उनके नाम के मुताबिक अल्फ़ाबेट K का जो निशान है वो दिया गया है। NA 123 से PTI के उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ को रेडियो का निशान दिया गया है। NA 124 से PTI के जो उम्मीदवार हैं सरदार अजीमुल्लाह को घड़ी और ज़मीर अहमद को डॉल्फिन का निशान अलॉट किया गया, जबकि NA 125 से PTI के उम्मीदवार जमील असगर भी भट्टी को जो है वो ढोल का निशान दिया गया है। NA 128 से PTI के सलमान अकरम राजा को रैकेट, जबकि NA 129 से PTI उम्मीदवार मियाँ अजहर को क्रिकेट स्टंप, जो क्रिकेट की स्टंप होती है उसको उसका निशान दिया गया है। और ये तमाम जो निशानात अभी तक सामने आए हैं, ये निशानात उनके फैसले के बाद जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का कल रात को फैसला है उस फैसले के बाद ये जो है अनाउंस किए गए हैं। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो रात उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट का PTI को बला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करार देकर बला छिन गया है, अब तारीख के फैसले पर फैसला करेगी। और उन्होंने कहा कि PTI के उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। हमें अंदाजा हो गया है कि आइंदा की हुकूमत अमली बनाई हुई होगी, कोई फिक्र की बात नहीं होगी। अली जफर ने कहा कि अब इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन है। PTI इलेक्शन जोरों शोर से लड़ेगी, पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया। हमारे उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया, अगली हुकूमत हम बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम के हकूक पर भारी हुई। इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं और 10 करोड़ PTI के हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया, जिन 14 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर हैं, ये बात ठीक नहीं, बल्ला रहे या ना रहे, बानी चेयरमैन जो है वो PTI की आवाज़ पर ही लोग वोट देंगे, और जो कौमें हमें हटाना चाहती हैं वो 8 फरवरी को उनको शिकस्त होगी। तो नाजरीन,
ये तमाम सिचुएशन कल रही है और इस सिचुएशन के बाद जो सिचुएशन चीज़ें सामने आ रही हैं वो आप लोगों से हमने आगाह की है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो नुक्ता नज़र ये है कि कल रात को मैंने ट्वीट भी किया था, जिस ट्वीट के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पीटीआई का जो वोट है, चाहे आप उनको बल्ला दें, बल्लेबाज दें, चाहे आप उनको रैकेट दें, चाहे आप उनको अल्फ़ाबेट दें, चाहे आपको क्रिकेट स्टंप दें, चाहे आपको लैल्टैन दें, चाहे आपको प्याला दें, चाहे कुछ भी कर लें, मैं कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को पीटीआई के जो भी मेंबर हैं उनके नाम लिस्ट आज आ जानी है और तमाम जिन जिनको जो जो निशानात अलॉट हुए हैं जिस जिस हल्के में, उस हल्के में वो अपनी कंपेन उस निशान के ज़रिए चलाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्लोगन से ही चलाएंगे। ठीक है, इमरान खान साहब ने जो बात की थी, इमरान खान साहब की बात बिल्कुल ठीक हो चुकी है कि इमरान खान, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई है वो ये है कि इस वक्त हामिद मीर साहब जो है सीनियर जर्नलिस्ट है, का रात को मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, तो उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने मुझे जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बड़ा मतलब लगी कि यार ये वाकई बात है कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं उनके ही जो कह सकते हैं कि लेवल पे जहाँ पर वो जिनको सोचा जा रहा है उसी तरह से अब काजी फायजी साहब को देखा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला करने के बाद तो दोनों को सेम पोजीशन पे अब रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, लेकिन इससे फ़ायदा तहरीक इंसाफ को तो होगा ही होगा इस फैसले से। अभी वक्ती तौर पर नुकसान है कि बल्ला चला गया, बल्ले की जगह निशान आ गया, पार्टी वही है, पार्टी को नहीं छेड़ा गया, ना ही कोई जुर्माना हुआ, लेकिन जो निशान लिए गए हैं वो चला गया है और ये निशान वापस भी आ जाएगा। ये निशान जाएगा नहीं, ये बल्ले का निशान वापस भी आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं होगा, या कोई और पार्टी का निशान अलॉट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है तमाम जो बाकी जमातें हैं उनको भी भारी पड़ेंगे, जो इस वक्त हुकूमत लेने के चक्करों में हैं और जिनकी हुकूमत इस वक्त बनने वाली है या बनेगी, या जो इस पार्टी में तहादी होंगे, इस हुकूमत में तहादी होंगे, उन सबकी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो जाएंगे और वो इसी फैसले की रूह से सारी चीज़ें सामने आएंगी और आने वाले वक्तों में इनका जो नुकसान बाकी सियासी पार्टी को होगा वो आप लोगों को दिखाई देगा। खैर, इस वक्त जो कल रात को मैंने ट्वीट किया उसमें यही कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है उनका जो इंतखाबी निशान है वो इमरान खान है। ठीक है जी, इमरान खान ने जिधर कह दिया ना, जिस डगर पे लगा दिया वही डगर जीतेगी और वही डगर अपने वोट लेकर सामने आएगी। गो के रिजल्ट जो है वो सबको मोस्टली लोगों को तो पता लग ही गए होंगे और हमें भी कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लिए खासा टफ टाइम होगा, खासा टफ टाइम। उसकी रीज़न ये है कि जो वोट आप डालेंगे वही बात हो जाएगी कि इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जब होगी तो जब आप आरटीए सिस्टम बैठ जाएगा तो वोट आप कहीं डालेंगे, मशरक डालेंगे तो निकलेगा आपका मगरब वाली साइड पे, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें कड़ा पैरा देना होगा और कड़े पैरे के साथ साथ आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि आखिर इन चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए। और तहरीक इंसाफ की जो कल की जो टीम है, कानूनी टीम, भरपूर तैयारी के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा अली ज़फ़र साहब ने जो कल किए। मैं पहले भी 2-3 केस इनके लाइव देखे थे, लेकिन मुझे ख़ास जो है ना वो कहते हैं कि चार्म नज़र नहीं आ रहा था पॉलिटिकल इसके लॉयर्स में, तो इनके जो पॉलिटिकल पार्टी है इनके लॉयर्स में। लेकिन कल के जो मैंने समाज पूरी देखी, पूरा दिन मैंने देखी और मुझे वाकई लगा कि अली ज़फ़र साहब जो है प्रॉपर तैयारी के साथ है। कुछ टेक्निकल इशूज़ थे जिनकी वजह से कुछ टेक्निकल रसीदें थी जो नहीं थी, जो नवाज शरीफ के पास भी रसीदें नहीं थी और इनके पास भी नहीं थी, तो उनके ऊपर जो है थोड़ा सा नुकसान हुआ और उस थोड़े से नुकसान की वजह से बल्ले का निशान पीटीआई से चला गया। खैर, अब इलेक्शन की तैयारी क्या है जी, इलेक्शन पीटीआई वालों को तो इलेक्शन की तैयारी करनी ही पड़ेगी, तो इसी वजह से चलेंगे सारे। तो लेट्स सी क्या होता है, बाकी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बहुत अहम खबरें भी आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।